नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा कि क्या सिर्फ 5 दिन की तैयारी में सीटेट का एग्जाम पास किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर खुलकर बात करते हैं। देखिए, जब एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हों तो घबराहट होना, ये सोचना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये सब बहुत नॉर्मल है। मन में सवाल आता ही है कि क्या सच में इतने कम टाइम में पास हुआ जा सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर सही स्ट्रैटेजी और पूरा फोकस हो तो इस एग्जाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी है, यहाँ हमारा लक्ष्य कोई टॉपर बनना नहीं है, 130 या 140 नंबर नहीं लाने हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, 90 नंबर लाना, जो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग स्कोर है। बस उस लाइन को पार करना है। तो ठीक है, अब इस 5 दिन के चैलेंज को स्वीकार करते हैं और देखते हैं कि इसे हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी चैलेंज को लेने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं कि इस बार का सीटेट इतना इतना खास क्यों है। ये एक ऐसा मौका है जिसे छोड़ना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। असल में बात यह है कि 2024 जो है वो टीचिंग जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। और इस एग्जाम को पास करने का मतलब है कि उन मौक़ों का दरवाज़ा खुल जाएगा जो शायद बाद में न मिलें। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इस साल वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। बिहार ने तो अपना ऑफिशियल कैलेंडर भी निकाल दिया है और दिल्ली में भी भर्तियां कभी भी आ सकती हैं। और इन सब के लिए सीटेट पास होना जरूरी है। पर यहाँ एक और बात है जो इसे और ज़रूरी बना देती है। हो सकता है कि फ्यूचर में इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसकी मुश्किल और बढ़ जाए। फ्यूचर में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे हो सकता है कि ये एग्ज़ाम एनटीए कराने लगे, या फिर से वो ज़्यादा मुश्किल वाला ऑनलाइन मोड वापस आ जाए। और सिलेबस जो सालों से नहीं बदला है वो भी बदल सकता है। तो इसीलिए ये वाला अटेम्प्ट बेस्ट है। चलिए तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इस चुनौती को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। इस सफ़र को शुरू करने से पहले ये माइंडसेट बना लेना है कि लक्ष्य एकदम सेट है और कुछ भी हो जाए उसे हासिल करना ही है। यही सोच कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और ये है वो आसान सा 5-5-5 फॉर्मूला। 5 दिन का पूरा पूरा फोकस, जो मेन नोट्स हैं उनका 5 बार रिवीजन और पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स, बस यही करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे असलियत में लागू कैसे करें। तो चलिए अब इसका एक सॉलिड एक्शन प्लान देखते हैं। देखिए, 90 नंबर लाना उतना भी मुश्किल नहीं है। पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में 3 सब्जेक्ट्स कॉमन हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी। अगर सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाए तो ये तीनों मिलाके ही तो 90 नंबर के हो जाते हैं। इस 5-5-5 फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लागू किया जा सकता है। हर दिन नोट्स को रिवाइज करना है और साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। बीच में एक दिन मैराथन सेशन के लिए भी रख सकते हैं। अगर डिसिप्लिन के साथ करें तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस तैयारी के लिए जो भी चाहिए वो सब फ्री में अवेलेबल है। 100 पेज से भी कम के लेट्स लर्न नोट्स, 2018 के बाद के सारे पिछले साल के पेपर्स और लाइव मैराथन सेशंस, बस यही चाहिए। स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज तो ठीक हैं, लेकिन आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा जो चीज काम आती है वो है सही माइंडसेट। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम के दिन क्या सोचना है और क्या करना है ताकि पूरी मेहनत काम आए। एग्जाम वाले दिन कुछ चीजें जरूर करनी है और कुछ बिल्कुल नहीं। पहली बात, सारे 150 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। और हाँ, अपना लैंग्वेज सेक्शन ध्यान से चेक करना है। और क्या नहीं करना है, मुश्किल ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है और एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर कोई जवाब गलत भी हो गया तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि हर सवाल का जवाब देना ही है, चाहे वो अंदाजा ही क्यों ना लगाना पड़े। तो ये है पूरा का पूरा प्लान। सिर्फ 5 दिनों का फोकस्ड एफर्ट, सही रणनीति और खुद पर पूरा यकीन। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि क्या इस चैलेंज को लेने के लिए सब तैयार हैं।